अस्सलाम वालेकुम, वेलकम न्यू व्लॉग। जिसने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर का अच्छा सा कमेंट जिसने कर जल्दी से करना है, ये ज़्यादा ही सकती है। और यहाँ तो आप भी चला रही है कोर पे पन्नी। आज इसको धोया था, आज इसको धोया था, इसलिए दुआ भी पन्नी चढ़ा रही है। चलाते नहीं आप इसको। मैंने और दुआ ने पहले मैंने लिया, फिर दुआ ने लिया शावर। आप जल्दी से दुआ करें, दुआ की तबीयत ठीक हो जाए। आप लोग दुआ करें, दुआ की तबीयत ठीक हो जाए। और यहाँ तो आप ही इसको अंदर लेकर आएंगी। यहाँ तो आप ही आए अंदर। अब तो आप ही बेड वाले कमरे में लेके जाएंगे, यहाँ से घुमा के। यहाँ तो आप ही लेके जा रही हैं रखने से अंदर। आज मेरे भी गले बहुत दिनों पहले दुआ की तबीयत खराब हुई थी, फिर मेरी तबीयत खराब हुई थी। मेरे भी गले में दर्द हो रहा है। दुआ भी अंदर लेके जा रही थी, पायदान खराब हो जाते हैं, चले ठीक करते हैं। यहाँ दुआ भी पायदान ठीक कर रही हैं। दुआ भी आप कुछ कहना चाहती हैं? मम्मा ने कपड़े धोए मेरे। मैं फ्रेश होकर आई थी, मम्मा ने मेरे कपड़े धो दिए। फिर ये मम्मा ने मेरे कपड़े धो दिए, मैं फ्रेश होकर आई थी, कपड़े चेंज करे मैंने। यहाँ तो आप ही मेरे कपड़े उतरने जा रही है, सूख गई है। मेरी कज़न को देने मेरे भाई आएंगे, अलियान भाई, उनको देख के वो मेरी कज़न को देंगे, क्योंकि वो कपड़े सिलाई वाली हैं। तो आप अंदर लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। और यहाँ पे जो है कुछ धो लिए थे मैंने बच्चों के कपड़े, क्योंकि ये रोज़ के पहनने वाले कपड़े होते हैं और रोज़ ही धो लेना बेहतर होता है, फिर ज़्यादा जमा हो जाते हैं। ये कपड़े लोन के कपड़े होते हैं, तो इसीलिए ये हाथ के हाथ ही धो लो तो वो सही रहता है। और दुआ ने हरीम यहाँ पे दोनों बहनें फ़्रेश हो गई हैं, शावर ले लिया है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आज भी गर्मी यहाँ पे कम नहीं हो रही। कपड़े जो है ये उल्टे करके इसीलिए सुखाए थे, क्योंकि धूप में जो है कलर उनका जो है ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए कपड़े उल्टे करके सुखाए थे। और ये हरीम का सूट जाएगा हिफ्ज़ा के पास। हिफ्ज़ा के पास ये सूट जाएगा हरीम का नाप के लिए। वो कपड़े सीना सीख रही हैं हिफ्ज़ा भी। हिफ्ज़ा तो दर्जन बन रही है, वो अभी बनी नहीं है। तो जो है ये सूट मम्मा के पास तो वो एक ही दिन आई थी। हरीम दवा पी लिया आपने? क्या हो रहा है आपको आज? ये पीछे से हुक बंदी करा आपने? दुआ वो दिखाओ जो सिलाई के लिए भेजना है। ये दुपट्टा है, ये मैं भेजूँगी हिफ्ज़ा के पास सिलाई के लिए। बच्चों के घर में पहनने के जो है ये लोन के कपड़े सही रहते हैं। ये मैं भेजूँगी हिफ्ज़ा के पास सिलाई के लिए। ये अच्छा लगेगा दुआ वो हरीम का सूट बन के। ये दुपट्टा है आप ही का, इसका हम बनाएंगे हरीम का सूट। और मैं बना लूँगी यहाँ पे जल्दी चटनी का सामान मैं तैयार कर रही हूँ। बच्चों के लिए मैंने बनाया आज नमक का दलिया, क्योंकि दुआ के भी गले में दर्द हो रहा है, हरीम के भी।
तो इसीलिए मैंने बनाया है नमक का दलिया। अभी ये बना नहीं है, बनने वाला है। और दलिए के साथ दही तो मैं दो बच्चों को दूंगी नहीं क्योंकि गले में दर्द हो रहा है। तो इसीलिए मैं जो है चटनी बनाऊंगी हरी धनिया की, बच्चे ये डाल के खा लेंगे। सिल भी मम्मा ने यहाँ पर धो दी है क्योंकि इसके ऊपर मम्मा ने बनाई है धनिए की और मिर्चों की चटनी। और किचन में निकाल रही है मम्मा खाना खाना नहीं होता, खाना होता है, खाना होता है। चटनी दिखा दे लगे। और ये चटनी भी हमारी रेडी हो गई है यहाँ पर। दलिया मैंने बनाया है ये जौ का, गंदम का और चने की दाल का। गर्मी की वजह से इंसान परिंदे भी बेचारे परेशान हैं। गुलेरी हमारी मेहमान है, डर के भाग गए। यहाँ बच्चे खाएंगे खाना। ये चटनी मैंने बनाई है हरा धनिया, लहसुन, ज़ीरा और साबुत मिर्चों की। ये चटनी इतनी ज़बरदस्त बनती है कि जिसने खाई है वो उसी को पता है। बच्चे खाएंगे खाना, दो ट्रे में रखो, और जिसने खाना है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। खाना खाने के बाद ट्यूशन वाली टीचर आ गई थी, फिर हमने ट्यूशन पढ़ा। और अब मम्मा यहाँ पे बना रही है न्याज के लिए दूध वाली सेवइयाँ। या तो मुझसे हमेशा ये ज़्यादा हो जाती है या मुझसे हमेशा ये कम हो जाती है। और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बादाम भी मम्मा ने कूटे हैं यहाँ पर। मैं बादाम भी इसी में डाल दूँगी। भी दूध गिरते गिरते बच गया। ये चूल्हा स्लो नहीं होता ना इसे। इसको स्लो करो, बंद हो जाता है, तेज़ करो। ये स्लो आँच पे बनेगी। और ये बादाम भी इसमें डाल दूंगी मैं। ये वैसे सेवइयाँ बहुत मज़े की बनती है, मीठा। आज जो है मीठा मैंने बनाया कि दुआ को भी ये वाली सेवइयाँ बहुत पसंद है और तबीयत दुआ की ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो ये मीठा, और मैंने मीठा बना दिया कि चलो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो वो शायद ये शौक़ से खा लें। और यहाँ पे हरीम ने आज किया परेशान, झूला कि मुझे झूला ही चाहिए, झूला ही चाहिए। अब झूला हरीम को कहाँ से ला के देते। हरीम ने अपनी आने के व्लॉग में देखा कि उनके बच्चों ने बांधा हुआ है झूला। हरीम ने उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और बहुत ज़्यादा परेशान किया। तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए उसने अपनी ज़िद जो है मनवा ली। अपनी ज़िद जो है हरीम ने मनवा ली। और यहाँ पे जो है कमरे की साफ करी सफाई। आज दुआ की तबीयत थोड़ी सी पहले से बेहतर है तो जो है थोड़े एक्स्ट्रा काम जो है वो करे। कपड़े वगैरह जैसे धोए थे तो वो कपड़ों को तय करके अपनी अपनी जगहों पे पहुँचाना भी एक काम है। बाहर पड़े हुए थे कपड़े में हाथ के हाथ धो के, कपड़े हाथ के हाथ जब भी धुलते हैं तो तभी तय कर कर अपनी अपनी जगहों पे पहुँचा देते हैं। और यहाँ पे हरीम ने मुझे दिला दी अपने बचपन की याद। ये बचपन है, ये ऐसा ही होता है और झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है। बहुत मैंने बचपन में बहुत झूला झूला है और झूला मैंने ऐसे झूला है कि हमारे महल्ले में एक हमारे रिश्तेदार रहते थे, उनके घर के पास घर के बराबर में खाली प्लाट था और खाली प्लाट में उनका बहुत बड़ा एक आम का दरख्त था। आम के दरख्त में बांधे हुए थे 2 झूले। मैं और मेरी दोस्तें, कज़नें वग़ैरह हम स्कूल के बाद स्कूल से आते ही फ़ौरन वहाँ भागते थे खाना वगैरह खा के।
कि जल्दी से जाके अपना झूला झूलें, और फिर बारी बारी हम लोग झूला झूलते थे। बहुत मज़ा आता था। मैं थी और मेरी कज़नें वगैरह, दोस्तें वगैरह थी जो हमारे पड़ोस में रहती थी, और जिनका वो घर और दरख्त था वो लोग भी थे। अब तो बड़े बड़े हो गए, सबके बच्चे हो गए, सबकी शादियां हो गई, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। बहरहाल बचपन की यादें तो इंसान को याद ही रहती हैं। और यहाँ पर जो है मीठा मैंने बना लिया था। मीठा बनाने के बाद फिर मैंने दिलाई मीठे पे नियाज़, जो कि जैसा कि आज जुमेरात है, और सवैयाँ मेरी बहुत मज़े की बनी। इस पे मैंने बादाम कूट के डाले थे और वो बादाम को मैंने दूध में पकाया, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था। दिल वैसे ही थोड़ा उदास है बच्चों की तबीयत को लेकर, क्योंकि तबीयत बच्चों की जब ठीक नहीं होती तो वैसे ही आप परेशान हो जाते हैं। खैर, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो जिसकी वजह से व्लॉग मेरे टाइम पे नहीं आ पा रहे, और ये व्लॉग भी मेरा जो है जुम्मे को आएगा। जुमेरात की ये शाम है और व्लॉग में इंशाअल्लाह अपलोड करूँगी जुम्मे वाले दिन। तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक, और मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।